तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स बाय अमन सर पे। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ ग्राफ में रिंग सम के बारे में। इससे पहले भी मैंने इसकी बहुत सारे वीडियो बना रखी है। मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप उसको चेक कर सकते हो भी। तो देखो, अब शुरू करें हम रिंग सम। सबसे पहले हम करते हैं इसकी डेफिनेशन। लेट G1 V1 V2 हमारे पास एक ये ग्राफ है, ठीक है। एंड इसी तरह हमारे पास G2 ग्राफ हो गई, V1 V2 उसमें ये हमारे पास एजिस और वर्टेक्स का सेट होता है वही, ठीक है। इसको मैं नाम दिया V2 और E2। B2 graph. Then the ring sum of G1 and G2 denoted by G1 प्लस, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सम। इसी तरह इसको हम बोलेंगे यहाँ पे डिस्क्रीट में रिंग सम। G1 रिंग सम ऑफ G2 हम कैसे निकालेंगे? इज डिफाइंड एज द ग्राफ G। उसके लिए हम दो चीज निकालेंगे। फर्स्ट हम क्या निकालेंगे? V ऑफ G। हमारे पास ये क्या होता है? V ऑफ G1 यूनियन V ऑफ G2। मीन जितने हमारे पास वर्टेक्स है G1 में और जितने हमारे पास वर्टेक्स है G2 में, उनका हम कर देंगे यूनियन V, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? V ऑफ E निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वर्टेक्स सेट ऑफ एजिस का कैसे निकालेंगे? E ऑफ G1 यूनियन E ऑफ G2। मीन्स हमारे जितने एजिस होंगे ना V G1 में और G2 में, उनका यूनियन कर लेंगे। फिर माइनस कर देंगे हम E ऑफ G1 इंटरसेक्शन E ऑफ G2, जो उनमें कॉमन एज होगी उनको हम घटा देंगे, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इसको एक एग्जांपल से, ठीक है। तो देखो, जैसे हमारे पास ये दे रखा है। मैं इसका अगर आप बना दिखाऊंगा, अगर आप कैसे फल अगर आप इसका कैसे मिलेगा, सबसे पहले आप वो देख लो। सिंपल इतना। तो देखो, वी ऑफ जी में हमें पता है वी ऑफ जी मेरे पास क्या होता है? वी ऑफ G1 यूनिट वी ऑफ G2। इतना क्लियर? अभी आगे देखिए, आगे क्या करेंगे? सिंपली क्या करना है? जितने वर्टेक्स है वी ऑफ G1 में वो आप यहाँ पे लिख लो। मीन्स वी ऑफ G1 में और G2 में जितने हमारे पास वर्टेक्स अभी लिख लेंगे। कैसे? वी ऑफ G1 में देखो कितने वर्टेक्स है? 1 2 3 4 5, 5 तक है। और इसमें कितने हैं? ये हमारे पास V1 है, V2 V5 V4 V6, मतलब हाईएस्ट कितना है? 6 है। तो हमारे पास V ऑफ G हमारे पास कितना हो जाएगा? V1 से लेके V6 तक। समझ गए आप? इसी तरह से आप देखो, मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। V ऑफ G1 है जो हमारे पास, V ऑफ G1, उसमें हमारे पास वर्टेक्स कितने हैं? 5 तक है। V1 V2 V3 V4 V5 और बस इतने V5 तक है। और जो हमारे पास V ऑफ G2 है, उसमें हमारे पास कितने वर्टेक्स है? V1 V2 V5, V1 V2 V5 और है V6 और V4, V6 और V4 में। देखो ये तो बाकी तो सभी कॉमन है V ऑफ G में। 1 2 3 4 5, 5 तक तो आ गया हमारे पास। ही एक इसमें 6 नहीं था, तो यहाँ पे 6 भी आ गया। ये हमारे पास आ गया सभी यूनियन भाई बात भाई साहब, ठीक है। V ऑफ G। इसी तरह आप निकाल दोगे यहाँ पे एजिस का सेट निकाल दोगे। कैसे निकालोगे? देखो, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। देखो, ई ऑफ जी हमारे पास क्या होता है? मैंने आपको क्या बोला था? जितनी एजिस है हमारे पास G1 में, वो जितनी एजिस हमारे पास G2 में, उन सब क्या कर देंगे सम। देखो यहाँ पे कितने एजिस है? 5 यहाँ तक है। 5 6 7 8 9 और 10 तक है। तो हमारे पास इनका यूनिट कितना हो जाएगा? E1 से लेके E10 तक हो जाएगा। क्लियर? अभी इतना माइनस करेंगे हम जो इसमें कॉमन एज है। कॉमन एज कौन कौन सी इसमें? जो इसमें भी और इसमें भी हो। एक तो यहाँ पे देखो V1 V2 टेस्ट, देखो यहाँ पे ए वाली है ना। देखो ये वाली, ये वाली भी। इसको ऊपर कर देता हूँ। ये वाली कॉमन, एक तो ये वाली है, ये इसमें भी सेम है, ठीक है भाई। V1 V2 E1 है यहाँ पे, ये E1 है लिखना है यहाँ पे, E1 है ये, ठीक है। इसी तरह वो देखो, एक ये वाली कॉमन है भी, V2 से V5, ये हमारे पास E6 है, ठीक है भाई। और तो हमारे पास कोई कॉमन एज नहीं है, ठीक है। बाकी तो इसमें अलग अलग है सभी, ठीक है। समझ गए? तो हमारे पास ये दो एज कॉमन आ गई, तो मैंने यहाँ पे लिख ली। सम कर दिया यहाँ पे, E1 से लेके E10 तक सम आ गया, समेशन आ गया ना, का मतलब यूनियन आ गया। माइनस में इसका कर दिया मैंने, इंटरसेक्शन कर दिया। तो अगर मैं इसको करूंगा माइनस, तो क्या करूंगा अभी मैं? सिंपली जो हमारे पास एजिस का सेट था ना, इसमें से आप E1 और E6 निकाल दो भी। ये E1 निकाल दो और ये E6 निकाल दो भी, ठीक है। निकाल दिया तो हमारे पास क्या क्या बचा? E2 E3 E4 E5 E7 E8 E9 और E10। यहाँ पे मैंने लिख लिया ये, ठीक है। सिंपली हम अब इसके लिए बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। हमारे पास नया तो वर्टेक्स का सेट आ गया, नया हमारे पास एजिस का सेट आ गया, ठीक है भाई।
तो देखो अभी जहाँ पे जो वर्टेक्स है ना उसका आप वहीं पे रखो, ठीक है। जैसे हमारे पास V1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप V1 रखो। ये हमारे पास है V1। यहाँ पे हमारे पास V5। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे V4 है, तो आप यहाँ पे रखो V4, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इसके जो साइड में क्या है V3, तो हम आप रखो V3। फिर यहाँ पे देखो V3 के बाद यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर क्या है V2, तो आप यहाँ पे रखो V2, ठीक है भी। उसके बाद यहाँ पे V1 है हमारा, और इसमें एक अलग से दे रखा है कि यहाँ पे V6, तो आप इसको अलग से लिख लो यहाँ पे V6, ठीक है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे कलर चेंज। अब मैं रहता हूँ इसके एजेस को, आपको उसी तरह ना रखना, हमको ना माइनस करनी बस ये। क्या हटाऊंगा इसमें से मैं ये, फिर तो ये हटाने E1 वाली एज, ये हमारे पास E1 है, एक E6, ये दो एज नहीं लूंगा, बाकी सब ले लूंगा मैं। देखो कैसे लेंगे, जैसे मैं कलर चेंज करता हूँ, अब वो कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे हमको बस ये वाली छोड़ देनी है, तो ये नहीं लेनी है, एक हमारे पास हमको ये नहीं लेनी, बाकी सब लेनी है। तो सबसे पहले ये ले लूँगा V4 से V5, इसको मिला देता हूँ, जैसे ये मिला दिया तो लेनी हमको, ठीक है। हमारे पास कौन सी एज है E1, देखो हम स्टार्ट स्टार्ट करेंगे E1 से, E1 लेनी नहीं, अब जाएंगे हम E2 पे, E2 मिला दो शुरू में, E2 मिला दी, ये हमारे पास E2 है। उसके बाद E3, E3 को मिला दो, ये हमारे पास E3। उसके बाद आगे E4, E4 लेना ना, लेनी है अभी, E4 को मिला दो, हमारे पास मिला दिया यहाँ पे, ये हमारे पास है E4, ठीक है अभी। इसी तरह आप मिला दो E5 को, ये हमारे पास है E5, ठीक है। इसी तरह मिलाओ E6 को, E6 नहीं मिलाने की, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसमें कॉमन, इसमें कॉमन है, हटा दी ना ये वाली, ये हटाओ, ये मिलानी। अब E6 के बाद आएगी बात E7 की। E7 किससे कनेक्ट है, V1 और V6 से, V1, V1 और E6, इसको ऐसे मिला दो, V1 और E6, ये रहा हमारे पास, ये हमारे पास है E7। इसी तरह से आप मिलाओ आगे E8, E8 कौन सी है, V6 से V4, ये हमारे पास V6 है, और ये V4 इसे मिला दो, ये हमारे पास कौन सी है आगे, E7 तो हो गया था ना, ये 8 आ गई। इसके बाद देखो E9, E9 किससे कनेक्ट है, V1 और V5, V1 और V5, ठीक है। मतलब एक तो कनेक्ट हो गया, एक और कनेक्ट है, तो यहाँ पे फिर से बना देंगे, इस एक और कनेक्ट कर दो, ये ऊपर से होगी हमारे पास होगी ये E9। अब लास्ट हमारे पास E10, E10 किससे कनेक्ट है, V6 और V5, V6 और V5, V6 और V5 से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे वैसे करके, ये हमारे पास है E10, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ग्राफ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो सिमिलर ग्राफ मैंने इसका नीचे बना रखा है, ठीक है, आप इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अभी इतना मैंने पढ़ा दिया, आगे देखो। हम्म, देखो मैंने आपको बता रखा है इसको ऐसे बना के, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। अभी जस्ट मैंने इसमें E1 और E6 निकाल लिया, बाकी से भी मेरे पास ये एजिस आ गई, E2 से E10 तक सारे इसमें एजिस है, और वी ऑफ मेरे पास सारे इसमें छः कुछ है, वर्टेक्स है। फाइनल मेरे पास ग्राफ ये बनेगा इसका, ठीक है। अभी तो थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आएगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और भाई कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अभी मैं आपको बता दूंगा। अगर इसके नोट्स चाहिए तो भाई बायो में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू भाई।